वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट सबसे हाईएस्ट रिटर्न घर बैठे आप कैसे पा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन कैसे आप कीजिएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। आप इस माध्यम से मोबाइल से भी सेम इसी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में आप एसबीआई लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। एसबीआई लिखकर आपको सिर्फ सर्च करना है। जैसे ही आप एसबीआई लिखकर सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे ऊपर में आएगा एसबीआई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ होगा पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल बैंक, उसके नीचे होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ यूजर नेम में आप अपना यूजर नेम डाल दीजिएगा। उसके यहाँ पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। उसके जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पर इंटर द टेक्स्ट एंड द शोइंग इन द इमेज में यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पे डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर होगा, देखिए डिपॉजिट एंड इन्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ 3 डॉट लाइन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा डिपॉजिट एंड इन्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको फिर से डिपॉजिट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ डिपॉजिट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद आपको यहाँ फिक्स डिपॉजिट ईटीडीआर या ईएसटीआर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आएगा। आपका जो नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट वाला होता है वो ऊपर वाला होता है, फिक्स डिपॉजिट ईटीडीआर या ईएसटीडीआर वेयर पेन इज अपडेटेड विथ बैंक। इसके बाद यहाँ सेकेंड नंबर में है फिक्स डिपॉजिट ईटीडीआर या ईएसटीडीआर विथ फॉर्म 16। इसमें है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 16 भर कर देना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपका बैंक में लिंक है तो आपको ये वाला क्लिक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ थर्ड नंबर में है ईटीडीआर ईएसटीडीआर अंडर इनकम टैक्स सेविंग स्कीम, यानी आप जो इनकम टैक्स के अंदर आते हैं, यानी आप इनकम टैक्स देते हैं और आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ थर्ड वाला पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फोर्थ नंबर में है ईटीडीआर ईएसटीडीआर मल्टी ओपन डिपॉजिट, यानी आप मल्टी ओपन डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ फोर्थ वाला क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ 5 नंबर में है ईटीडीआर ईएसटीडीआर अंडर इनकम टैक्स सेविंग स्कीम एनआरओ कस्टमर, यानी आप इनकम टैक्स के अंदर आते हैं और आप एनआरओ कस्टमर हैं तो आप फिफ्थ वाले पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ सबसे नीचे में है ग्रीन कार्ड, जैसे आपका डेबिट कार्ड होता है ना उसी तरह होता है एक ग्रीन कार्ड होता है जो स्पेशली एसबीआई के द्वारा चलाया गया हुआ है, तो आपको यहाँ नीचे वाले पे क्लिक करना। नॉर्मल जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो सबसे ऊपर वाले है, फिक्स डिपॉजिट ईटीडीआर ईएसटीडीआर वेयर पेन इज अपडेट विथ बैंक, इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार पैन कार्ड नहीं है तो आपको सेकेंड वाले पे क्लिक करना है। बाकी ये सब जो नीचे है ये सब इनकम टैक्स वाले सब के लिए है, और जो आप इनकम टैक्स के अंतर्गत नहीं आते हैं तो ये सब आपको के लिए नहीं है। जिसके अंतर्गत आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ अमाउंट होगा, कितने का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं यहाँ अमाउंट डाल दीजिएगा। उसके यहाँ अकाउंट नंबर आपको दिखाई देगा, आगे बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन विल गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ 10,000 एंड एबव, एप्लीकेबल ओनली फॉर डोमेस्टिक कस्टमर एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर एनआरआई। अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो आपको 10,000 से ऊपर रुपया, मतलब 10,000 से ऊपर आपको लगाना होगा और आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा। नॉर्मली जो ब्याज मिलता है उससे अधिक आपको ब्याज मिलेगा अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तब। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा एसटीडीआर कम्युनिकेशन इंटरेस्ट पेड एंड मैंडेटरी, यानी इसमें आपको ब्याज पर भी ब्याज रुपया मिलेगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। अगर आप टीडीआर नॉन कम्युनिकेशन इंटरेस्ट पेड सिलेक्टेड इंटरवल्स पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो ब्याज होगा वह मूलधन में नहीं जुड़ेगा, यानी आपका जो मूल पैसा है उसमें नहीं जुड़ेगा, आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो रुपया है वो मूलधन में मिलेगा और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देगा आपको। इसीलिए आपको एसटीडीआर कम्युनिकेशन इंटरेस्ट पेड एट मैंडेटरी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको डे पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ डे पर क्लिक कीजिएगा यहाँ आपको 444 लिखिएगा, आप 444 लिखिएगा, सबसे हाईएस्ट रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ ईयर या मंथली डे वाइज लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब मैंडेटरी डेट पर लगाना चाहते हैं आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ डे पर क्लिक कर यहाँ 444 लिखिएगा, आपको सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा। एसबीआई के तौर पर जितना भी मिलता है सबसे हाईएस्ट आपको मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, यहाँ थर्ड वाले पे आपको क्लिक करना है, रिपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जो सबसे बेस्ट होता है, ये इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे होगा, यहाँ होगा आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, इस बॉक्स होगा टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट,
सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर नीचे आएगा, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कितना आपने रुपया लगाया है और आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और आपका इंटरेस्ट होने के बाद आपको कितना रुपया मिलेगा। यहाँ पर आपका कब इंटरेस्ट पूरा होगा, यहाँ डेट भी दिया होगा। उसके सारा चीज़ देखने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आना, यहाँ नॉमिनी से संबंधित पूछा जा रहा है। अगर आपके अकाउंट में पहले से नॉमिनी है तो यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, इसी को आपको नॉमिनी बनाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप न्यू नॉमिनी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ का सेकंड नंबर रजिस्टर ए न्यू नॉमिनी, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ थर्ड पे होगा आई डू नॉट वांट टू मेक ए नॉमिनी, इस पे आपको क्लिक करना है। जिस पे भी आप क्लिक करना चाहते हैं आप क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ कंफर्म होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका फिक्स डिपॉजिट लग जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ होगा व्यू डाउनलोड ऑफ एफडी रिसिप्ट, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका डाउनलोड रिसिप्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका पीडीएफ ओपन होगा। इसके बाद आप यहाँ अकाउंट पे भी आइएगा तो यहाँ डिपॉजिट अकाउंट होगा, यही आपका फिक्स्ड डिपॉजिट वाला अकाउंट होता है। ये जितना भी अकाउंट होगा, जितने भी आपने फिक्स डिपॉजिट किए हैं, ये आपको यहाँ डिपॉजिट अकाउंट में दिखाई देगा। इसी तरह से आप एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।